नमस्कार, मैं सत्यजीत दुबे, वंदे भारत लाइव टीवी ब्यूरो प्रमुख अयोध्या। इस समय मैं पूरे जिले से घूमते हुए आया हूं तारुण थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाना ग्राम सभा। यहां पर प्रधान जी हैं, एक बार प्रधान हो चुके थे, दुर्भाग्यवश इनकी वाइफ बीमार हुई, चुनाव नहीं लड़े, दोबारा चुनाव लड़े, हार गए। इन्हीं का शिष्य ही इन्हें मात दिया। इसके बाद महिला सीट आई और अपनी बहू को इन्होंने प्रधान बनाया। आज ये प्रधान पत्नी हैं। आइए हम आपको इनसे रूबरू करवाता हूं और जानकारी लेता हूं दोबारा ये चुनाव लड़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। अगर लड़ना चाहते हैं तो बाहर जो है वो है क्या नाम का खाद गोदाम है, वहाँ पर जो है लोग खाद लेने के लिए सोसाइटी पर खड़े हैं। मैं उन लोगों से पूछूंगा कि इनकी चर्चा पर चर्चा क्या है। प्रधान जी नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या होगा? सुरेंद्र वर्मा। अच्छा वर्मा जी, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं जी। तो वर्तमान समय में समझे कि चुनाव के बिगुल बज चुका हुआ जी। परिसीमन हो चुका बा, आरक्षण की प्रक्रिया शुरू बा। जी। तो यह सिचुएशन में आपके क्या तैयारी बा आने वाले चुनाव का लेके? हमारी पूरी तैयारी है चुनाव के लिए। अगर सीट हमको मिलती है, रिजर्वेशन में अनुसूचित जात में नहीं जाती है, तो मैं चुनाव बैकवर्ड या सामान्य रहेगा तो दोनों में अपनी तैयारी पूरी किया हूँ और लड़ेंगे चुनाव। और जैसे आपकी बार आप चुनाव के लिए कमर कसे हैं जी, तो अपने यह वर्तमान कार्यकाल में जी, कौन कौन ये काम कहे हैं जोने के आधार पर आप जनता के सामने जाइए, वोट मंगिए और वहाँ पर आपका विश्वास बा कि जनता आपके साथ है? इस गांव पंचायत के अंतर्गत हमने बहुत सा काम किया है। जैसे कि ये हमने 20 ठी इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाया है जी। कम से कम 15 ठी ये क्या कहते हैं खड़ंजा निर्माण करवाए हैं जी। नाली और सूखपेट और शमशान घाट, अस्पताल, ऐसे तमाम चीज़ों को मैंने नया चीज़ पैदा किया है। आंगनबाड़ी केंद्र लेकर के तमाम चीज़ें, और वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन तो हमारे यहाँ कोई बचा नहीं है कि कोई कह दे मुझसे कि हमारी पेंशन नहीं बनी है। प्रधान जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसके पहले भी आपने ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व किया है? इसके पहले हम स्वयं नहीं, लेकिन मेरी पत्नी 2 बार किए थे। इस बार मेरी बहू आई, मैं प्रतिनिधि के रूप में ही काम कर रहा हूँ। तो अगर आप तीसरी बार प्रतिनिधि के रूप में ही, भले जैसे कि गांव के पंचायत का स्वरूप यही है कि भले ही नाम के हुक चले लेकिन प्रधान ही प्रतिनिधि ही करत है जी। तो ये प्रधान चाहे आपको बहू रही हो चाहे पत्नी रही हो, लेकिन वो एक कहीं न कहीं से आपके बलबूते ही, आपके नाम पर ही जनता ने उनका समर्थन की, जनता उनका वोट दी और प्रधान बने। तो अगर लगातार 3 बार आप प्रधानी कह चुका है तो निश्चित रूप से आपके साथ जन समर्थन बा, और यह सब जन समर्थन का बरकरार रखता है। अगर अब की बार आप प्रधान बनी है तो काव काम कह सकत हैं, कौन कौन वादा, कौन कौन चुनावी वो लेके आई हैं कि जौने के आधार पर आपकी नई पंचायत में आप प्रधान बने के सपना देखता है? चुनावी वादे तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि किसी भी गांव में जो भी बचे हुए कार्य पड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम गांवों को मैंने संतृप्त कर दिया है खड़ंजा, नाली और शोकपीट से, और जो बचे हुए हैं उनको हम पूरा करेंगे जहां तक हो सकेगा। कोई पारिवारिक लाभ हुआ, शादी अनुदान हुआ, पेंशन हुआ, किसी मामले में कोई आदमी बचेगा नहीं जिसको वो लाभ प्राप्त ना हो। धन्यवाद। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज वर्मा है। मेरा नाम मनोज वर्मा है। तो मनोज भैया, कौन ग्राम ये पंचायत है? ग्राम सभा जाना है। तो आपकी बार चुनाव का बिगुल बज चुका बा, परिसीमन शुरू हो गया बा और परिसीमन हो चुका बा, बल्कि आरक्षण प्रक्रिया चल बा चुनाव के पंचायत का। जी जी। तो अब की बार आपके गांव के का माहौल बा? मेरे गांव का माहौल, जो वर्तमान प्रधान है, इन्हीं के पक्ष में हवा है। ऐसे क्या बात है? हमेशा- वर्तमान प्रधान जो हैं ऐसा क्या काम किए हैं जो आप वर्तमान प्रधान के पक्ष में वोट देना चाहते हैं? ये विगत 15 वर्षों से लगातार प्रधान है ग्राम सभा जाना के, और हमेशा जनता के सुख दुख में हमेशा रात दिन तत्पर रहते हैं। चाहे रात हो या दिन हो, हमेशा जनता के लिए ये उपलब्ध रहते हैं। इनका पूरा परिवार जनता के प्रति समर्पित रहता है। कुल मिला के आप प्रधान जाना के पक्ष में ही वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सीट आती है तो हम जाना प्रधान के पक्ष में। यदि सीट नहीं आती तो?
यदि सीट नहीं आती है तो फिर हम लोग जो परिस्थितियाँ होंगी उसी हिसाब से काम करेंगे। बस ज़्यादा लंबा ना। दादा आपने जी नाम बा दादा आपका राम सिंह कौन गांव आई? खजूरीपुर ई जाना बाजार। अच्छा, तो जाने बाजार में आपकी पंचायत चुनाव के कुछ सरगर्मी शुरू है कि ना है भाई? नहीं अभी चल रहा है, होने वाली है। अच्छा, अब की बार का माहौल रहे? ठीक ठाक रहे। अरे ठीक ठाक क्या कह रहे? अरे वर्तमान प्रधान का तो वर्तमान प्रधान के पक्ष में आप वोट करे चाहता है, काहे यस कौन काम कह दे हैं जो उनका वोट दें? काम अच्छा करते हैं। कुछ काम बताओ हैं? अरे जैसे रोड का हुआ, रोड का हुआ, हाँ, ये सब काम अच्छा करते हैं। बंद कर लो बस। दादा आपके अवधेश वर्मा तो वर्मा जी कौन गांव आई? जाना ग्राम सभा जाना। तो जाना ग्राम सभा में इस समय आपके 2-3 साथी वहीं बोलें कि जो वर्तमान प्रधान है वही पक्ष में वोट करे चाहता है, का ये सही बात है? नहीं सही है, जो जनता के बीच में ज़्यादा रहते हैं, टाइम पे टाइम ओवर टाइम हमेशा तैयार रहते हैं, रात दिन हाँ, कोई परिस्थिति कोई स्थिति होती है दुख बीमारी में उसमें भी आते जाते हैं, और उसके बाद जो है विकास का कार्य भी अच्छा किए हैं, इसीलिए जनता उनके साथ है और हम लोग भी साथ हैं। एक चीज़ ये बताऊँ, जैसे 15 साल से प्रधानी करता है हाँ तो का बदलाव ना करे चाहिए, नया मौका दिया हो सका और नहीं विकास तो हुए। 1-2 बार बदलाव हुआ है, जो आए हैं वो और गड़बड़ लोग आए हैं ना, हाँ हाँ, इसीलिए जनता इनको ज़्यादा पसंद करती है। जो आए 1-2 बार, दोबारा उनका चांस नहीं हुआ है, तो कई बार लगातार हुए हैं, लेकिन वो लोग एक बार ही केवल आए, उसके बाद दोबारा नंबर नहीं आया। अवधेश जी, आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग जात बात के नाम पर कहेंगे आप भी वर्मा सब वर्मा ही और वर्मा जी का ही सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या बात है? नहीं ऐसी कहीं कोई जात बात के नाम पर तो ही वोट करना चाहते हैं? नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, एक जात से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। यहाँ बहुत सी जात के लोग हैं, हर जात के लोग वोट देते हैं, इसलिए वो जीतते हैं। यहाँ केवल वर्मा से वोट नहीं जीत सकते हैं, हर जातियों का उनका समर्थन है, हर जाति में उनका उठना बैठ। अपन ओपिनियन बताएं क्या बस। और क्या बात? आपका नाम भैया?